अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 16 जो कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के नाम से है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 18, बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 19 जो कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास टाइप है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट जो है ये इसी साइकिल की एक स्टेप है। ठीक है जी। अब जो है हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है हमारे पास ये एक बायो मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन जो है हमारे पास ये क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है। ठीक है जी, नाइट्रोजन जो है हमारे पास ये बायोमॉलिक्यूल्स में मौजूद है। हम यहाँ लिख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास इसमें कौन कौन से मौजूद हैं, या किस किस बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये मौजूद है, तो हम ये कहते हैं कि ये जी मौजूद है प्रोटीन्स में। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये मौजूद है। इसके अलावा जो है ये मौजूद है न्यूक्लिक एसिड्स में। हम यहाँ लिख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं, जो कि हमारे पास डीएनए और आरएनए बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये कहाँ पे मौजूद है। नाइट्रोजन जी हमारे पास मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एटमॉस्फेयर में ये हमारे पास मौजूद है। वहाँ पे ये मौजूद है किस स्टेट में, फ्री गैसेस की रिजर्वायर के तौर पे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन मौजूद है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी, जो जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो नेचर से या एटमॉस्फेयर से वो फ्री नाइट्रोजन को पिक नहीं कर सकते। ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री नाइट्रोजन को किस चीज़ से, ऑर्गेनिज्म सॉरी एटमॉस्फेयर से पिक नहीं कर सकते सिवाय बैक्टीरिया के। ठीक है, ये क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ लिख लेते हैं कैन नॉट। ठीक है जी, कैन नॉट, वो क्या करते हैं, पिक नहीं कर सकते, फ्री नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं एटमॉस्फेयर, सिवाय जो है हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, जो कि क्या करते हैं, जो कि इस फ्री नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है हमारे पास 3 स्टेप में। एक को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट, दूसरा हमारे पास एसिमिलेशन, और थर्ड है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है जी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स है। अब नाइट्रेट्स जो है हमारे पास ये अगेन कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसे फिक्स किया जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी।
ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है, जो फ्री नाइट्रोजन जो है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसको किस तरह फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये अगेन हम करते हैं तीन तरीकों से। जो सबसे पहला मेथड है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक, जो है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक को मैं ATM लिख लेता हूँ, ठीक है जी। नाइट्रोजन को मैं N लिख लेता हूँ और साथ में मैं लिख लेता हूँ फिक्सेशन। ठीक हो गया जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब ये किस तरह ये प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो कुछ यूं हैं कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसे क्या किया जाता है, उस वो थंडरस्टॉर्म, ठीक है जी, जब बिजलियां गरजती हैं प्लस लाइटनिंग होती है, उसके थ्रू इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में, ऑक्साइड्स में। ठीक है जी, किस चीज़ में, ऑक्साइड्स में। किसके ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए। अब क्या होगा, अब जी जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास उसमें ये होता है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग कब होती है, जब बारिश हो रही होती है। तो तब बारिश के साथ जो है आपको पता है कि वो उस पर वाटर भी होती है, तो ये जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है जी, क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। और फिर ये हमारे पास बनाते हैं दो तरह के सब्सटेंस। एक को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज नाइट्रस। एक हमारे पास नाइट्रस एसिड बन जाता है, और एक को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये एसिड जो होते हैं हमारे पास, ये दो एसिड जो होते हैं, इनके साथ जो है मिल जाती है क्या, जिसे हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, साल्ट जो है वो इनके साथ मिल जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, इनटू द नाइट्रेट्स। ये हमारे पास किस में बन जाते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई। अब इसके बाद जो है हमारे पास, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड हम किस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बायो जियोकेमिकल या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल को मैं सिर्फ BIO लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन को अगेन में N सिर्फ, और साथ में फिक्सेशन। ठीक है, कि हम किस तरह फिक्सेशन कर सकते हैं जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मौजूद है। हमारे पास जी मौजूद होते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है जी, अब बैक्टीरिया, जैसे कि हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में जो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन, उसे ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, किस चीज़ में, इनटू द नाइट्रेट्स। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बैक्टीरिया दो तरीकों से रहता है, या सिम्बियोटिकली रहेगा या फ्री लिविंग। सिम्बियोटिक के बारे में हम ये कहते हैं कि जब एक बैक्टीरिया जो है वो किसी या कोई ऑर्गेनिज्म, वो क्या रहते हैं, वो इस तरह की कम्युनिकेशन में रहें कि दोनों को फायदा पहुंचे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल को मैं INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन को मैं जस्ट N लिख लेता हूँ, साथ में फिक्सेशन लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब किस तरह करते हैं कि इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है, कि हम इसको इंडस्ट्रीज के थ्रू करते हैं। ठीक है जी, अब इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है मौजूद होता है हाइड्रोजन। ठीक है जी, प्लस हमारे पास मौजूद होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर देते हैं। ठीक है जी, प्रेशर को मैं P से, प्लस हम हाई टेम्परेचर देते हैं, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द अमोनिया। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अमोनिया जो है वो फिर इन टर्न कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी, किस चीज़ में, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास, तो ये तीन तरीके थे हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टेप 1 है कि फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यहाँ पे हमारे पास ये थंडरस्टॉर्म है प्लस लाइटनिंग है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया
ठीक है, किस चीज़ में, इनटू द, जैसे कि हमने पढ़ा कि कन्वर्ट कर देते हैं उसको ऑक्साइड में, फिर नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह जो है हमारे पास जो दूसरा स्टेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टेप 2 है, कि जिसके थ्रू क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये हम किसके थ्रू करते हैं, हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है जी, आप देख सकते हैं हमारे पास बैक्टीरियाज मौजूद हैं। और थर्ड जो टाइप थी हमारे पास, ठीक है, वो थी जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल, तो हमने पढ़ ली। थर्ड हमारे पास इंडस्ट्रियल है, कि किस तरह हम इंडस्ट्रीज के थ्रू फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है जी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसी जो नाइट्रोजन के जो की फॉर्मेशन है, सॉरी फिक्सेशन जो है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था किस चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स का। अब सेकंड स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होता है जी। अब हमारे पास होगी एम्यूनिफिकेशन, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या बनेगी हमारे पास, इसे हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है जी, दैट इज AMM एम्यूनिफिकेशन, ठीक हो गया जी, एम्यूनिफिकेशन आ गई। अब एम्यूनिफिकेशन क्या है, एम्यूनिफिकेशन हमारे पास ये है कि किस तरह हम जो हमारे पास प्रोटीन थे किस चीज़ के, डेड ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या थे, प्रोटीन मौजूद थे, ठीक है। अब वो प्रोटीन हमारे पास कहाँ से आए, वो प्रोटीन हमारे पास आए डेड ऑर्गेनिज्म से, नाइट्रोजन वेस्ट से, और उसको कन्वर्ट कर दिया गया किस चीज़ में, इनटू द अमोनिया, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया गया किस चीज़ में, अमोनिया में। और अमोनिया को किस चीज, ये किस तरह कन्वर्जन हुई, ये जी हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं अमून, ठीक है, अमीनोफाइंग, ठीक है, अमीनोफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है जी, अमीनोफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम इसकी जो है, जो हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं NITRI, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है जी। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये जो अमोनिया बन जाता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे, जो अमोनिया था वो क्या होगा, अब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस चीज़ में, नाइट्राइट्स में, ठीक है, किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा उसे, उसे नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, हम यहाँ लिख लेते हैं नाइट्रेट्स। और इसके अलावा जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, इन दो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस अगेन यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है जी, नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो इसके थ्रू हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। हमें डायग्राम पे चले जाते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम, ये डायग्राम दोबारा आ गई, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह जो है हमारे पास ये नाइट्राइट्स बने, ठीक है, और सॉरी नाइट्रेट्स बने और नाइट्राइट्स बनी, ठीक है जी, किसके थ्रू, यही बैक्टीरिया, यही जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुई थी उनको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ठीक है जी, किसके थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, ठीक है जी। अब अगेन जो फर्दर स्टेप है जिसमें एसिमिलेशन होगी, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। और जो सेकंड जो हमारे पास लास्ट जिसे हम कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग, ठीक है जी, या जिसमें हम क्या कहते हैं बैक्टीरियाज आएंगे और डीनाइट्रिफिकेशन कर देंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में जी, आज हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, प्लस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स के बारे में, किस तरह नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। जी स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल के फर्दर स्टेप्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हो जाती है एसिमिलेशन प्लस डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कि एसिमिलेशन जो है ये हमारे पास क्या है। एसिमिलेशन जो है ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास नाइट्रोजन की जब फिक्सेशन हो जाती है और हमारे पास जब नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है जी, हमारे पास क्या बने, हमारे पास नाइट्रेट्स बने, ठीक है। अब ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, इन नाइट्रेट्स को फिर हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, ठीक है जी। कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट की इस एब्जॉर्प्शन को, या प्लांट की जो एब्जॉर्प्शन है फॉर द नाइट्रेट्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये जो नाइट्रेट है जो हमारे पास, इसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज यूटिलाइज्ड,
ठीक है, यूटिलाइज किया जाता है किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बनाने के लिए, प्रोटीन के मैन्युफैक्चर्स के लिए, बनाने के लिए जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है एनिमल्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लेते हैं किस चीज़ से? प्लांट से। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज एनिमल्स, वो क्या करते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? नाइट्रोजीनियस, वो जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं वो कंपाउंड, उनको वो लेते हैं किस चीज़ से? फ्रॉम प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज कंपाउंड, और ये हम किस से लेते हैं? ये हम लेते हैं प्लांट से। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है फिर लेने के बाद क्या करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, और यूटिलाइजेशन जो है वो हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है जो कि इसको यूटिलाइज कर रहा है किस चीज़ को? इस नाइट्रेट्स को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब हम इसका सेकंड स्टेप पढ़ते हैं, जो सॉरी इसका थर्ड स्टेप पढ़ते हैं किस चीज़ का? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल का, जो कि हमारे पास क्या है? डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक हो गया जी, डी नाइट्रिफिकेशन, ये हमारे पास थर्ड और लास्ट स्टेप है किस चीज़ का? नाइट्रोजन साइकिल का। अब इसमें क्या है, इसमें ये है हमारे पास कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स बनी थी, ठीक है, क्या बने थे हमारे पास? नाइट्रेट्स बने थे प्लस हमारे पास नाइट्राइड्स बनी थी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख ली है नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दैट इज नाइट्रेट्स। तो ये दोनों जो है अगेन क्या हो जाते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है किस चीज़ में? इनटू द नाइट्रोजन गैस, और उस नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इन नाइट्रेट्स को या इन नाइट्राइड्स को, इनको कौन रिड्यूस करता है? तो हमारे पास जी एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होती है, जिसे हम कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग। ठीक है, FYING, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम साथ में क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं और कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल को रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से हम इसको फिक्स कर सकते हैं तीन तरीकों से। जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, जब बारिश होती है तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? उसको फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं इनटू द नाइट्रेट्स। ठीक है, सेकंड जो मेथड है हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है जी, जो कि सिम्बियोटिकली रहते हैं किस चीज़ में? प्लांट्स की रूट्स में। वो क्या करते हैं, इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? इनटू द, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट्स, और वो इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास किस चीज़ को? नाइट्रोजन को इनटू द नाइट्रेट्स। और थर्ड जो मेथड है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, वो ये है कि इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया, और फिर उसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनियम नाइट्रेट। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो एमिनिफिकेशन थी और नाइट्रिफिकेशन थी। वो हमारे पास क्या है, एमिनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास अमोनिया बन जाता है, ये जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ये जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में? इनटू द अमोनिया। ठीक हो गया जी। और फिर अमोनिया जो है हमारे पास, उसे क्या किया जाता है, उसको फिर यूटिलाइज किया जाता है किसके थ्रू? बैक्टीरियाज के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो है ये भी कहा जाता है कि इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है अगेन इनटू द नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन थी। फिर हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप है हमारे पास कि एसिमिलेशन में ये होता है कि नाइट्रेट्स हो गए और नाइट्राइड्स, ये दोनों, इनको कौन करता है, इनको यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा जी, एब्जॉर्ब करने के बाद ये होगा कि वो उसे यूटिलाइज करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और फिर इसी प्रोटीन को हमारे पास यूज करते हैं एनिमल्स। ठीक है जी, और एनिमल्स फिर क्या करते हैं, उसे जब एनिमल्स की और इन प्लांट दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या
करते हैं वो आके यूटिलाइज करते हैं किस चीज़ को, इन सब्सटेंस को, इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है जी। और फिर उसे दोबारा जो है हमारे पास ये होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को दोबारा रिलीज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास जो है जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल के मजीद 2 स्टेप्स के बारे में जो कि हमारे पास थे, एसिमिलेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन।